नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। मुंबई की वडाला ईस्ट इलाके की ये तस्वीरें आ रही हैं और ये बेहद ये तस्वीरें देखिए आप। एंटॉप हिल इलाके की ये तस्वीरें हैं। एंटॉप हिल के लॉयड एस्टेट के सी और डी विंग के पास जमीन धंस गई है। घर के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह मलबे में गाड़ियां भी दबी हुई हैं। यहाँ पर एक निर्माणाधीन इमारत ही बताया जा रहा है और सामने उसके सड़क धंस गई है। कि देखिए किस तरह से आपको इन तस्वीरों को देख के गाड़ियां खिलौने जैसी प्रतीत हो रही होंगी, लेकिन एक हाई राइज बिल्डिंग से लिया हुआ शॉट है और बारिश की वजह से, लगातार हो रही बारिश की वजह से ये स्थिति मुंबई में बनी है। एंटॉप हिल की लॉयड बिल्डिंग की तस्वीरें हैं जहां निर्माणाधीन इमारत के सामने का एक हिस्सा धंस गया है। जमीन धंसने से जो गाड़ियां वहां पर पार्क थी वो सब उस मलबे में दब गई हैं। कुछ लोग घर के अंदर फंसे हुए हैं। कहा जा रहा है कि कुछ लोग वहां पर रहते थे, रेसिडेंट्स थे, वो अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने की कवायद जारी है। मुंबई में आपको बता दें लगातार बारिश हो रही है। पिछले 10 घंटों से बारिश हो रही है। कई जगह जल जमाव की तस्वीरें भी आई हैं, लेकिन ये तस्वीरें खासा भयानक है क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ियां हैं जो पार्क थी सड़कों पर वो पूरी तरह से इस मलबे के नीचे दब गई हैं और कई लोगों के इसमें फंसे होने की आशंका है। राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, क्या अपडेट है, कौन सा इलाका है और कैसे हुई ये दुर्घटना? नंदिता, अभी पहले तो ये बता दूं कि इसमें काफी कुछ अब क्लैरिटी जो है वो सामने आ चुकी है और इसमें अब फिलहाल मैं आपको पूरी घटना बता दूं कि ये वडाला ईस्ट में विद्यालंका रोड है। वहां पर ये विद्यालंका रोड के पास ये आज सुबह ये हादसा हुआ है और अभी फायर ब्रिगेड और मुंबई पुलिस ने जो है ये साफ कर दिया है कि इसमें अभी तक 7 गाड़ियां जो हैं उससे नुकसान पहुंचा है और किसी के कोई जख्मी होने की कोई जानकारी नहीं है और किसी के अब फिलहाल जो है उन्हें ये बताया जा रहा है कि किसी के दबे होने की भी कोई आशंका नहीं है। हालांकि सुबह जब ये हादसा हुआ था तब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें कई सारी जो है ज्यादा गाड़ियां फंसी हो सकती है और बहुत सारे लोग इसमें जो दबे हो सकते हैं, लेकिन अभी जो बाकी जो गाड़ियां थी उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। तो जो तमाम जो जायजा लिया गया है उसमें अब 7 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अच्छी बात ये रही है, इसमें राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी जान हानि की जो है कोई नुकसान की जानकारी अभी इसमें सामने नहीं आई है। जहां तक लोगों के फंसे होने की बात थी तो ये एक हाई राइज बिल्डिंग है जिसमें कम से कम 25 से ज्यादा मंजिलें की ये बिल्डिंग है और इसके ठीक बगल में ही एक कंस्ट्रक्शन का साइट चल रहा था। लोकल जो लोग हैं उनका ये आरोप है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट जो था उसकी वजह से जो हाई राइज बिल्डिंग का जो कंपाउंड वॉल था उसका एक हिस्सा धंस गया और उसमें ये गाड़ियां जो है मलबे में अंदर फंस गई। तो जो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे जिन्हें बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर आगे और ये हिस्सा जो है फैलता है और यहाँ पर ये पार्ट जो है कोलैप्स होता है तो बिल्डिंग को नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में वो जो लोग बिल्डिंग में फंसे हुए थे उन्हें भी अब सेफ जगह पर जो है मूव कर दिया गया है, उन्हें रेस्क्यू कर दिया गया है। तो फिलहाल अब यहाँ पर पैनिक की होने की सिचुएशन नहीं है, चिंता की यहाँ पर बात अब नहीं है, ऐसा जो प्रशासन है वो दावा कर रही है। फिलहाल तस्वीरें जो है वो काफी भयंकर दिखाई दे रही है जिसमें बरसात का जो कहर है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब राहत की बात, सबसे ताजा अपडेट यह है कि सिर्फ 7 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। लोगों को फिलहाल इसमें कोई जख्मी नहीं हुए, ना किसी की जान का हानि हुई। ये एक राहत की बात फिलहाल सामने दिखाई दे रही है। बिल्कुल राकेश, थोड़ा इस इलाके को समझाइए, ये जो जमीन जहां पर धसी है क्या ये एक मेन रोड का हिस्सा है या फिर ये इस सोसाइटी कंपाउंड का हिस्सा है? जो गाड़ियां यहाँ पर धसी हैं क्या वो आम लोगों की खड़ी हुई थी और क्या इन गाड़ियों को बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, मैं आपको बता दूं वडाला ईस्ट में विद्या अलंकार ये जो रोड है, यहाँ पर एक विद्या अलंकार कॉलेज भी है, उसके पास का ये इलाका है। वडाला के एंटॉप हिल में ये इसे बेहद पॉश इलाका माना जाता है और एक हाई राइज बिल्डिंग यहाँ पर है। जो इलाका जो पार्ट यहाँ पर कोलैप्स हुआ ये एक कंस्ट्रक्शन साइट से लेकर के मेन रोड को इस ये जो लॉयड्स बिल्डिंग है इसे कनेक्ट करता है और लॉयड्स बिल्डिंग की पार्किंग में अगर आपको जाना हो तो इस रास्ते से आपको एक स्लोप है, वहां से जाते हुए आपको बेसमेंट या फिर आपको जो पोडियम लेवल है वहां तक जाना होता है। जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी ये गाड़ियां वहां के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उनकी ये गाड़ियां पार्क की हुई थी। अमूमन ऐसा होता है कि जब हाई राइज बिल्डिंग में बेसमेंट या पोडियम लेवल पर अगर गाड़ियों की पार्किंग फुल हो जाती तो कुछ लोग जो गाड़ियां हैं वो बाहर खड़ी करते हैं। तो ये वो गाड़ियां जो है जो पार्क की गई थी वो आज सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो ये हादसा हुआ इसमें इस हादसे में ये नीचे मलबे के साथ जो है धंस गई। फिलहाल कुछ गाड़ियों को जो है बाहर निकाल लिया गया है और कुछ गाड़ियां हैं जिन्हें अभी भी बाहर निकालने का काम जारी है। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, मुंबई पुलिस और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। गाड़ियों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन जो जानकारी अभी तक प्राइमा फेसी मिली उसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं है। नंदिता, बिल्कुल, अपने दर्शकों को हम अपडेट दे दें, 7 गाड़ियां करीब फंसी हुई हैं जिनको निकालने का काम किया जा रहा है और जो पहले खबर आई थी कि बिल्डिंग में कुछ लोग ट्रैप्ड हो सकते हैं जो बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि सड़क धंस गई है, ऐसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि किसी के भी अभी हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन राकेश, जैसा आपने भी कहा
ये तस्वीरें बहुत भयानक है। और फिर सवाल उठता है कि अगर बारिश की तैयारी की बात की जाए मुंबई में, तो क्या तैयारी होती है? ये जानकारी तो होती ही है कि जहां अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं या जहां कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां दुर्घटना की सबसे ज्यादा संभावना होती है। बिल्कुल, देखिए ये एक जिम्मेदारी है प्रशासन की, वो ऐसे जो पोटेंशियल थ्रेट वाले जो इलाके हैं वहां का वो मुआयना करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीएमसी की जो शायद से जो सोच है वो सिर्फ वाटर लॉगिंग तक जो है सीमित रह जाती है। वो ये चीज नहीं देख पाते कि कहीं पे जो है बिल्डिंगें कोलैप्स हो सकती हैं, कोई पार्ट ऑफ वॉल है वो कोलैप्स हो सकता है। इसके अलावा कहीं पे कुछ चट्टाने भी है मुंबई के कुछ इलाकों में, रिहायशी इलाकों में, वो भी धस सकती है। तो उस पर भी जो है जिम्मेदारी लेने का काम प्रशासन का है। और ऐसे में जो दावे किए जाते हैं इंतजार क्यों किया जाता है? शुक्रिया राकेश जानकारी देने के लिए। मुंबई में 10 घंटे से बारिश हो रही है, कहीं जल जमाव है तो कहीं इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं।